हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एनसीईटी कॉन्सेप्ट पर। तो बच्चे अभी जो आपके यूनिवर्सिटीज हैं, आपके एनसीईटी आईटीबी में जितने भी यूनिवर्सिटी शामिल हैं वो धीरे धीरे अपना नोटिफिकेशन जारी कर रही है और अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात कर रही है कि हम किन किन बच्चों को लेने वाले हैं और कब आप कर सकते हो रजिस्ट्रेशन। तो धीरे धीरे यूनिवर्सिटी आपको बताती जा रही है और मैं आपको अपडेट करता जा रहा हूँ। तो इसी क्रम में हम लोग आगे बढ़ते हैं और एक और यूनिवर्सिटी है जो बच्चे आपका अभी आप देखोगे, हम आएंगे इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे। जब इनके ऑफिशियल वेबसाइट पे आते हैं तो बहुत सारे बच्चे शायद इसको टारगेट कर रहे होंगे, पूर्वोत्तर पर्वतीय विश्वविद्यालय नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी है ना। तो यहाँ पे इन्होंने अपना नोटिस जारी करा हुआ है। एडमिशन की बात करेंगे, यहाँ पे एडमिशन आपका ऑप्शन दिया हुआ है, एडमिशन एंड न्यू अपडेट्स में जाएंगे तो यहाँ पे एडमिशन नोटिस फॉर आईटीबी प्रोग्राम के बारे में इन्होंने बता रखा है। ठीक है, तो ऐसे ही आपके जो भी आपके टारगेटेड यूनिवर्सिटी है, सभी यूनिवर्सिटी लगभग अपनी क्या बोलते हैं प्रोस्पेक्टस जारी करती है कि हम किन किन बच्चों को लेने वाले हैं और किस बेस पे लेने वाले हैं। तो आप जिस भी यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे होंगे आप उस यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाकर चेक कर सकते हैं। जहां तक मेरी अगर नजर पड़ती है तो मैं आपको अपडेट दे देता हूं, बाकी आप लोग खुद से भी अपडेट को चेक कर सकते हो। और ये जो नोटिस है, चूंकि 5 मई का ही नोटिस है ना, लेकिन हमारे निगाह में फिलहाल में कल ही आया हुआ है ना। चलो, तो एप्लीकेशन इन आप सारा दिया हुआ है, बीएससी बीएड बीए बीएड दोनों यहाँ पे अवेलेबल है। एलिजिबिलिटी फॉर एडमिशन की बात करेंगे तो यहाँ पे बच्चे आपको बोला गया कि 12th में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए और यदि आप एससी एसटी कैटेगरी से हैं तो 45% मार्क्स आपका होना चाहिए। फॉर द एडमिशन कुछ खास है नहीं, आपका एनटीए के बेस पे आपका एग्जाम यहाँ पे एडमिशन होगा। अब सिलेक्शन प्रोसीजर क्या है यहाँ पे, अ मेरिट सेल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ द टोटल एनसीईटी स्कोर एंड वेटेज इन द फॉर्म ऑफ एडिशनल पॉइंट्स एज हेयर अंडर 5 पॉइंट्स फॉर अ कैंडिडेट। देखो आपको अलग से ही पॉइंट मिलता है, ठीक है। तो 5 पॉइंट फॉर अ कैंडिडेट हु हैज पास्ड क्लास 12th फ्रॉम एनी स्कूल कॉलेज इन मेघालय बट इज नॉट अ परमानेंट डोमिसाइल ऑफ मेघालय। यानी कि अगर आप मेघालय से पढ़े हो, भले आप मेघालय के नहीं रहने वाले हो, तो 5 पॉइंट आपको अलग से मिलेंगे, आपके स्कोर में ऐड कर दिए जाएंगे। यानी आपको यहाँ पे रिलैक्सेशन मिलने वाला, आपको यहाँ पे आरक्षण मिलने वाला है। इसके बाद आप कर सकते हो, ठीक है। 10 पॉइंट किसको मिलेगा, 10 पॉइंट फॉर अ स्टूडेंट हु इज परमानेंट डोमिसाइल ऑफ मेघालय। अब मेघालय का परमानेंट हो और वहां से पढ़ाई भी किए हो तो आपको 10 पॉइंट मिलेगा, ठीक है। और आपके जो स्कोर कार्ड है ना उसको पॉइंट में चेंज करके ही यहाँ पे क्या होता है, रिजल्ट जारी होता है, आपका कट ऑफ लिस्ट जारी होता है। अब 15 पॉइंट किसको मिलने वाला है, तो 15 पॉइंट्स 15 पॉइंट्स फॉर अ स्टूडेंट हु इज परमानेंटेड डोमिसाइल ऑफ मेघालय और एससी एसटी से बिलोंग करते हैं तो आपको 15 पॉइंट 15 पॉइंट अलग से मिलने वाले हैं और इसी बेस पे आपका मेरिट बनने वाला है। द एडमिशन विल बी हेल्ड आज नेहू है ना, जिसे आप शॉर्ट में नेहू बोलते हैं। बोलो सर नेहू, तो मैं नेहा को नेहू बोलते हैं ना हमारे यहाँ, ठीक है, कि क्या नेहू क्या हालचाल है। नेहू एडमिशन पॉलिसी, नेहू ऑर्डिनेंस, नेहू, ठीक है, रूल्स, ठीक है भाई। हाउ टू अप्लाई, तो 800 रुपये आपको देना पड़ेगा, पेमेंट करना पड़ेगा, रजिस्ट्रेशन फी। तो जिन बच्चों को एडमिशन लेना है वही यहाँ पे अप्लाई करेंगे। कट ऑफ बहुत कम जाता है, बहुत कम जाता है कट ऑफ, ठीक है, बहुत कम कट ऑफ जाता है यहाँ पे, है ना। और एससी एसटी वाले बच्चों को 400 रुपये पेमेंट करने हैं। और कब से इनका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट हो रहा है ये भी इन्होंने बता रखा है शायद। और अगर बात करेंगे हेल्प डेस्क के बारे में दिया हुआ है, अप्लाइंग ऑनलाइन एडमिशन कोर्स, टेलीफोन नंबर आपको दिया हुआ, आप इस पर हेल्प ले सकते हैं, आप मेल कर सकते हैं इनको, कोई दिक्कत आपको आती होगी। और इसी तरह से हर एक यूनिवर्सिटी अपना नोटिफिकेशन जारी करती है। और इन्होंने अभी बता रखा है लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ एप्लीकेशन फॉर्म, द लास्ट डेट आप मतलब बोला गया 16 जून इसका लास्ट डेट है। भैया अभी तो मई चल रहा है, अभी 16 मई भी नहीं आया है, अभी आपका रिजल्ट भी नहीं आया, तो आप लोग रिजल्ट का वेट करिएगा। इसी तरह से जीएनडीयू ने अपना नोटिस जारी किया था, गुरु नानक देव यूनिवर्सिटी ने, कि हम भी 16 जून तक कराएंगे भैया। यानी उनको भी उम्मीद है कि 16 जून से पहले रिजल्ट आ जाएगा और बच्चों का मुझे मार्क्स पता चल जाएगा, जिसके बेस पे हम मेरिट लिस्ट तैयार कर पाएंगे, है ना। तो आई होप कि ये भी यही सोचे होंगे, क्योंकि बिना मार्क्स के आधार पर कैसे पॉइंट देंगे बच्चों को जब तक रिजल्ट नहीं आती है। तो अभी आप सोचोगे सर अभी तो रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ है। एक बच्चा मैसेज किया हुआ था कि सर क्या करें, रजिस्ट्रेशन स्टार्ट नहीं हुआ, हमको इससे हमारा ड्रीम यूनिवर्सिटी है, हमारा ड्रीम कॉलेज है। बोले बाबू टेंशन नहीं लो, 16 जून है ना, 16 जून तक ड्रीम को पूरा कर सकते हो, 15 जून को भी आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हो, कोई बड़ा इशू नहीं है। तो रिजल्ट आने दीजिएगा, रिजल्ट अगर नहीं आता इस डेट तक तब आप करोगे अप्लाई, अभी नहीं करोगे अप्लाई, ठीक है। चलो, कैंडिडेट आर रिक्वेस्टेड टू कंप्लीटेड, ठीक है भाई, कंप्लीट हो जाएगा, बस यही आपका नोटिस था। तो बच्चे आपका नॉर्थ ईस्टर्न हिल यूनिवर्सिटी, जो बच्चे यहाँ पे जाना चाहते होंगे, काफी कम कट ऑफ जाती है। यहाँ कट ऑफ की बात करेंगे तो जनरल कैटेगरी के लिए लास्ट ईयर 160 के आसपास कट ऑफ गए थे और उससे भी कम नंबर में बच्चों का एडमिशन
एडमिशन हुआ था, लेकिन मेरी जानकारी में 160 रहा है। अब मेरी जानकारी में जो रहता है मैं आपको प्रोवाइड कर देता हूँ, ठीक है। चलिए बच्चे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। और यदि आपके कोई जूनियर या फिर आपके भाई बहन को अगर एनसीईटी आईटीपी का प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप उन्हें बता दीजिएगा, एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच श्योर सिलेक्शन बैच आ चुका है, जो कि एनसीटी कॉन्सेप्ट का पहला बैच और सबसे भरोसेमंद बैच होता है। यहां से लगभग 90% प्लस बच्चों का एडमिशन हो ही जाता है ना। चलिए तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। काफी मस्त रहो, एकदम स्वस्थ रहो, ठीक है। मिलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को।